बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप सबका प्यार इतना मिलता है कि बटोरे बटोराता नहीं। ये छोटा छोटा पॉकेट में आप सबका प्यार तो अट नहीं सकता है, मुझे मालूम है। ये दूसरी दफ़ा है जब मैं यहाँ पर कचनपुर पिछुलिया में यहाँ आया हूँ, और वो आप सबका प्यार ही है, स्नेह ही है, समर्पण ही है जो मुझे बार बार खिंचवाता है आपके बीच में। कहाँ औरंगाबाद, अपना राज भी नहीं है, दूसरा राज है। ऊ राज से ई राज में कोई ऐसी फांद के थोड़ी आ जाता है। अरे आप अपने लोग हैं, हमारे लोग हैं, हमारे जिगर में बसने वाले लोग हैं। अपने जिगर के टुकड़ों के लिए मैं राज फांद कर बिहार से झारखंड में आया। हमसे परिचित हैं आप, परिचय पाते भी होगा, बातें भी होंगी, जरूरी बातें भी होंगी, बहुत जरूरी बातें भी होंगी, और जो सबसे जरूरी बात होगी वो भी होगी। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले करुणा के सागर महामानव तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। और तमाम महापुरुष, संत, गुरु जिन्होंने अपने अपने तरीके से बहुजनों के मुक्ति के लिए, बहुजनों के उत्थान के लिए, भारत की बेहतरी के लिए काम किया, आंदोलन किया, संघर्ष किया, उन सब के प्रति दिल के गहराई से मैं श्रद्धा शीश नवा के समर्पित करता हूँ। इस कड़ी में आप सब परिचित हैं बहुत नाम से। संत रैदास से परिचित है, संत कबीर से परिचित है, संत तुकाराम से परिचित है, नारायण गुरु से परिचित है, संत गाडगे से परिचित है, संत अछूतानंद से परिचित है, खासी रामदास से परिचित है। ये सब ऐसे महान संत हुए, कहने को ये संत थे, ये महापुरुष ऐसे थे जिनको हमारे समाज की मुश्किलों से सरोकार था, हमारे समाज के दुख दर्द से मतलब था। इसलिए उन्होंने अपने अपने तरीके से क्रांति किया, आंदोलन किया, हमको बचाने का, हमको आज़ाद करने का पूरा तरीका ढूंढा, भरपूर प्रयास किया। उसी कड़ी में आप जानते हैं छत्रपति साहू जी महाराज, बड़ौदा महाराज जिन्हें कहते हैं, उन्होंने अपने राज में 20 बरस की उम्र में राजा बनते हैं, अपने प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, ऐ हमारी प्रजा, तुम्हारी खुशहाली हमारी मकसद है, तुम जब मुस्कुराओ तो मैं मुस्कुराता हूँ। ऐसा कहने वाला 20 बरस का राजा वो छत्रपति साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपने राज में राजा बनते हुए देखा कि हमारे राज में, हमारे राजपाट के कामकाज में हमारे लोगों की संख्या तो इतनी है, लेकिन उनकी भागीदारी नहीं के बराबर है। रोवनी सब हमर बतिया समझे थे या भाषा बुझाई थे कि अंग्रेजी ऊपरे ऊपरे जाई थे यार, तो कहब तो हम मगहिए में चलो धीरे धीरे साथे साथे। तो छत्रपति साहू जी महाराज जब राजा बनलन 20 बरस की उम्र में, तो देखलन कि हमारे राज के जितना आदमी है भैया, हर तो हमारे समाज के आदमी, लेकिन इस सबके मौके नहीं खे मिले, इस सबके मान सम्मान नहीं खे मिले। तो कैसे हो तक तू अपन राज्य में प्रावधान केलन, यानी कि ऐसा व्यवस्था बनेलन कि हमरे लोग के भी मौका मिले, हमरे लोग भी कर्मचारी बने, हमरे लोग भी अधिकारी बने, हमरे लोग भी पदाधिकारी बने। तो ऐसे महान पुरुष छत्रपति साहू जी महाराज, रिजर्वेशन के फादर यानी कि आरक्षण के जनक, उनके चरणों में भी श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। उसी कड़ी में आप देखते हैं ज्योतिबा फुले जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहते हैं, मसाल वाहक कहते हैं, कि उन्होंने मसाल जला करके क्रांति जलाया। जहां शिक्षा की का अभाव था, अंधेरा ही अंधेरा था, मुश्किलें ही मुश्किलें थी, गुलामगिरी जैसा किताब लिख करके हमारे लोगों की गुलामी खत्म करने के लिए हम सबको नया मार्ग दिया। ऐसे महापुरुष के चरणों में भी मैं वंदन करता हूँ, श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। और उनके साथ चलने वाली माता सावित्रीबाई फुले, अभी अपने अनिता बौद्ध जी को और विजय बौद्ध जी को देखा, किस प्रकार से एक युगल, एक जोड़े यदि ठान ले, प्रतिज्ञा कर ले, संकल्प ले ले कि समाज को बदलना है, तो कोई ऐसी दीवार नहीं जिसको फांदा नहीं जा सकता, कोई ऐसी ऊंचाई नहीं जिस पर चढ़ा नहीं जा सकता, कोई ऐसा पुल पुलिया नहीं जिसको लांघा नहीं जा सकता है। और ये उदाहरण आप जो देख रहे हैं विजय बौद्ध और अनिता बौद्ध के रूप में, इसी का एक एक्सरे देख सकते हैं। उस दौर में 19वीं शताब्दी में, वो 1827 में और 1831 में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के रूप में उन्होंने जो क्रांति की गरज दी हमारे लोगों को, जो आगाज किया क्रांति का, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। उनके चरणों में भी मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। और आगे कड़ी में जितनी भी बातें कह लो, बाबा साहेब, बोधिसत्व, विश्व रत्न, भारत रत्न, संविधान के रचयिता, महान लेखक, समाज सुधारक, बहु बेटियों के इज्जत का मान रखने वाले, जितने भी उपमाएं उनको दे लो वो कम ही पड़ेगा।
बाबा साहेब हमारे मुक्तिदाता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे भाग्य विधाता, हमारे चेहरे पर तेज लाने वाले, हमारे जीवन को बदलने वाले, हमारे जीवन में खुशहाली लाने वाले और हमारा सब कुछ बेहतर बनाने वाले, उनके बारे में जितना भी कहे कम ही पड़ेगा। मैं दंडवत होकर के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, उनके चरणों में श्रद्धासुमन समर्पित करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है आज जितने लोग बैठे हैं सबके खुशहाली, सबके उन्नति, सबके बेहतरी और सबका मान सम्मान सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए अधिकारों के दम पर है, उनके द्वारा किए हुए संदेशों के दम पर है। उसी कड़ी में और जितने भी महापुरुष हुए, मान्यवर कांसीराम को ले ले, उन्होंने भी अपने तरीके से महापुरुषों को जन जन तक पहुंचाया। सबके घरों में दीवारों पर, सबके दीवारों पर, घरों के दीवारों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं टंगवा दी। ये एक महापुरुष ही कर सकता है। 27 वर्षों तक साइकिल की यात्रा करते जन जन को खड़ा करके जो सपना लगता था कि हमारे समाज की बहु बेटियां भी घर के बाहर चौकट फांद सकती है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया मायावती, बहन मायावती जी को। ये साधारण बात नहीं है, ये संकल्प का पराकाष्ठा होगा। कोई पुरोधा यदि ठान लेगा कि आंधी तूफान जितना भी आ जाए मैं रुकने वाला नहीं, मैं अपने लोगों को हक अधिकार दिलाकर दम लूंगा, जो ऐसा संकल्पित होगा वही हमारी बहु बेटियों को मुख्यमंत्री बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा, स्पीकर बनाएगा। बाबा साहेब ने यही काम किया और उनके कारवां को मान्यवर कांसीराम ने आगे बढ़ाया। इस कड़ी में इतने नाम है कि मैं सबका नाम ले नहीं पाऊंगा। आप झारखंड के धरती पर रहते हैं, आप भगवान बिरसा मुंडा की कहानी पढ़िए, आपको लगेगा कि कोई कैसे ऐसे अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकता है, अपने लोगों की आवाज़ कैसे बन सकता है, अपने लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए कोई अपने जान को भी न्यौछावर कैसे कर सकता है। तो ऐसे महापुरुष हमारे भगवान बिरसा के चरणों में भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और वो भाई, वीर भाई, वो सिद्धो कानो, ये तमाम झारखंड के धरती से पैदा हुए वो तमाम वीर पुरुष जिन्होंने हमारे लोगों को मुश्किलों से बचाया, मुश्किल विपत्ति से उनको बाहर निकाला, उन तमाम सभी महापुरुषों को मैं एक साथ शीश नवा करके सबका आभार और अभिनंदन करता हूँ। और आप सबको जो इतना ध्यान से हमको सुनने के लिए बैठे हैं, मैं कोई भाषण करता या मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूँ, मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैं एक चिकित्सक हूँ, इलाज करता हूँ। साथ साथ इलाज के साथ जो सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक बीमारियां हैं, उनका भी थोड़ा कैंची चला करके उनका भी इलाज करता हूँ। यही मेरा छोटे में परिचय। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जैसा आपको बताया गया, बाबा साहेब की जन्म जयंती है। 14 अप्रैल 1891 में हमारे बाबा साहेब, हमारे मुक्तिदाता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे भाग्य विधाता का जन्म हुआ था। और हम इसीलिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने उनकी जन्म जयंती मनाते हैं। और ये उत्सव 14 अप्रैल को शुरू होता है, पूरे महीने चलता है। पूरे महीने इसलिए चलता है कि हम साल भर भी मनाएंगे, साल भर भी उनका गुणगान करेंगे, उनके दिखाए हुए मार्ग का, उनके बातों का, उनके उपदेशों का, उनके निर्देशों का हम जितनी भी चर्चा करेंगे तो कम ही पड़ेगा। एक महीना तो कम ही है, इसलिए हम लोग पूरे महीने बाबा साहेब को समर्पित अप्रैल का महीना मनाते हैं और उनके विचारों को ग्रहण करने का, उनके विचारों के समीप जाने का, उनका अनुगामी बनने का, उनका अनुकरण करने का हम प्रयास करते हैं। तो इस सभा में आज हमको जो सुनने आए हैं, मुख्य अतिथि कम, मैं आपका बेटा, भाई, भतीजा, आपका अपना करीबी बन के ज़्यादा आया और आपका करीबी बन के मैं ज़्यादा सुकून महसूस करता हूँ। मैं मुख्य अतिथि ना होकर के मैं आपका अपना होना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये आपकी बड़प्पन है कि आप मुझे मुख्य अतिथि बना करके दूसरे राज्य से उठा करके सीधे से लेकर के आ जाते हैं। मैं आपकी बड़प्पन का कायल हूँ, मैं आप सबका फैन हूँ, आप सबका दीवाना हूँ। और ये दीवानगी इसी बात से कि रात में भी हमको लोग बोलता है कहाँ जाते हैं, तो हम अपने लोगों से मिलने आते हैं और आपके सामने में खड़ा हूँ। इसी कड़ी में आज यहाँ मंच का संचालन कर रहे हैं रामजनन जी, बार बार बातचीत होती है, आपका सुख दुख हमको पता चलते रहता है फ़ोन पर। राजकुमार जी हैं, संदीप जी हैं, सुनील जी हैं, नागवंशी जी हैं, आप सब मेरे मित्र हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और कलाकार बंधु हैं, कहने को ये बैंजो और तबला लेके बैठे हैं, अरे वो हथियार है आपको जगाने का, आपके अंदर ज्योति जलाने का। आप में जो शिथिलता पड़ गई है, आप जो बैठ गए हैं शांत होकर के, उस शांति को क्रांति में बदलने के लिए औजार है भैया, ये साधारण चीज नहीं है। एक दौर था जब हमारे लोग नाच गाना गाते थे, जो बजाते थे, तो हमारे ही समाज के लोग बोलते हैं बा नचनिया कुछ ना करेगा जीवन में। मैं आपको बताता हूँ, अभी जो आपने गाना सुना कि तूने संविधान बनाकर सब कुछ बदल दिया, वो साधारण बात नहीं हो। सनोज सागर अपने गाने के दम पर अपनी पहचान है, उनकी गायकी के दम पर उनकी पहचान है, सभी प्रकार के रियलिटी शोज में जाते हैं। इसलिए यहाँ बैठे हुए तमाम लोग
से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों में यदि गायकी का हुनर है, यदि लिखने का हुनर है, यदि आप में संगीत है, तो उस संगीत को तूफान बनाइए और बाबा साहेब जैसे महापुरुषों के जीवन गाथा को जन जन तक गाकर गुनगुनाकर सब तक पहुंचाने की कोशिश करिए। मैं तो डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, आला लेकर के सबका इलाज करता हूँ, क्या बड़ा था मुझे। रात दिन मैं लिखता हूँ, हजारों कविताएं मैंने लिखी हैं, गीत गाने में रचता रहता हूँ ताकि आप तक बात पहुँच सके। आप मेरे भाषण से यदि न समझ सके तो गानों के माध्यम से समझ सके कि बाबा साहेब आपने क्या कुछ किया। तो मैं प्रयास करता रहता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से हमारे जो कलाकार भाई बंधु हैं उन सबको मैं बहुत बहुत प्यार और मेरा बहुत बहुत सम्मान उनको कि आप इस अलग को जगा रहे हैं। आप सब यहाँ पर बाबा साहेब के जीवन को जानने के लिए बैठे हैं। जितने भी यहाँ पर लोग थे, विद्वान वक्तागण थे, उन्होंने सब अपने अपने तरीके से उनके जीवन को प्रकाशित किया, उनके जीवन पर प्रकाश डाला, मोटी मोटी बातें बताई। सच्चाई ये है मेरी बहनें, मेरी माताएं, युवा साथी और हमारे दादा भैया, सच्चाई ये है कि हम एक आध 2 घंटे में बाबा साहेब के जीवन संघर्ष को, उनकी उपलब्धियों को और उन्होंने जो कुछ हासिल किया और भारत को बनाने में जितना उन्होंने मेहनत किया, उस सारी बातों का बखान एक आध 2 घंटा में संभव नहीं है, क्योंकि उनके जीवन का हर एक घटना इतिहास है, हर एक घटना तूफान है, हर एक घटना प्रेरणादायी है। कितनी बातों का जिक्र करेंगे, फिर भी मैं कोशिश करूंगा उनकी बातों को समझाने का, उनके जीवन को आप सबके सामने रखने का, क्योंकि हम साधारण आदमी हैं। सूरज को दिया हम कैसे भला दिखा सकते हैं? हमरा से संभव है ये कि हम सूरजवा का अगरबत्ती दिखाबे और पता चलते ही ना संभव है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन संघर्ष इतना विकराल है, इतना महान है, इतना बृहद है, इतना बड़ा है। समुद्र में एक बूंद की भांति मैं हूँ जो उनके बारे में बातचीत करूंगा। बाबा साहेब इतने विकराल थे, उन्होंने अपने जीवन में इतना ज़्यादा कुछ किया है जिसका गुणगान कर पाना शब्दों के द्वारा बहुत मुश्किल है। बात यहीं से शुरू करता हूँ। वो 1891 का दौर था, 14 अप्रैल था, महू छावनी था, मध्य प्रदेश था, ब्रिटिश राज था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी वहाँ पर सूबेदार के पोस्ट पर कार्यरत थे। अंग्रेजवा सब देखा कि भैया ये सब मजबूत लोग हैं, जरा ये सबको अपने सैनिक में भर्ती कर लो। तो उसी नाते बाबा साहेब के पिताजी को मौका मिला और वो सूबेदार के पोस्ट पर महू छावनी में, वो ब्रिटिश भारत में वहाँ पर काम करते थे। बाबा साहेब वहीं पैदा महू छावनी में हुए। और धन्य है वो भूमि जो ऐसे महापुरुषों को जन्म देती है। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने बाबा साहेब पुत्र को जन्म दिया, जो करोड़ों लोगों का मुक्तिदाता बना, करोड़ों लोगों की बेहतरी के लिए उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। लाखों असंख्य बहनों को मान सम्मान दिलाया, आज उनको साहस दिया। हमारी बहनें आज न महज पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अरे सीएम, पीएम, डीएम, नेता, मंत्री, क्या क्या नहीं बन रही है। हमारी बहनें फाइटर जेट उड़ा रही हैं। आज दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए हमारी बेटियां तैयार है। आज टीना ढाबी जैसी हमारी बहनें यूपीएससी की परीक्षा, जिसे आईएएस आईपीएस की परीक्षा कहते हैं, दलित होते हुए पहला रैंक लेके आए। ताली बजाओ भैया, ताली बजाओ। टीना ढाबी, हिमा दास जैसी हमारी बहन, आसाम की बहन, दलित की बेटी, वो 19 दिन में जाके 5 गोल्ड मेडल लेकर के आती है, भारत का मान बढ़ाती है। बाबा साहब ने इसे संवैधानिक अधिकार दिया उनको। मायावती को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री एक बार नहीं कई बार बन गई। प्रतिभा पाटिल आज भारत की प्रथम महिला वो राष्ट्रपति बनी। वो बाबा साहब के कलम का वो तेज था, उनके लिखी हुई वो ताकत थी, वो संविधान का दम था कि आज भारत की धरती पर महिलाओं को राष्ट्रपति बनने का भी मौका मिला। मीरा कुमार को आपने देखा, स्पीकर बन गई लोकसभा की। ऐसे नहीं होता ये सब। ये जहां बहनें हमारी चौखट नहीं फांद पाती थी, घूंघट नहीं उठा पाती थी, अपने मुंह से आवाज नहीं निकाल पाती थी, गुलामी के बंधनों में थी, ये लंबा टीका लगा करके, चूड़ियां बड़का बड़का पहन के और पैरों में पेड़ियां बांध करके जहां बैठी रहती थी, वो बहनें आज पंख लगा करके आसमान पर उड़ रही हैं। वो प्रतिभा पाटिल बनकर के राष्ट्रपति बन रही है, कल्पना चावला बनकर के वो आसमान में जा रही है, मंगल चांद पर जा रही है। ये बाबा साहेब की दूरदर्शिता थी, उनकी सोच थी, उनकी समझ थी, उनकी परख थी। हमारे लोगों को बेहतर करने का वो जुनून था और वो जुनून आप सब में दिखता है। आज इस मंच पे हमारी बहनें कितनी ताकत से बैठी थी, उनके चेहरे पर तेज था, उनको देख करके मैं प्रेरित हो रहा था, सीना चौड़ा हो रहा था, गदगद हो रहा था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र में एक बार हमारी बहनों को संबोधित कर रहे थे और बहुत पीड़ा भर के मन में कहते हैं, हमारी बहनें साफ साफ कपड़ा पहनो, हमारी बहनें पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हारे तन पर बदबूदार कपड़े अच्छा नहीं लगते हैं। तुम में ऐसा क्या है, तुम में ऐसा क्या बुरा है कि तुम गंदी रहती
हो, तुम अच्छे बाल नहीं बना सकते, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, तुम शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती, तुम अधिकारी पदाधिकारी क्यों नहीं बन सकती। वही पीड़ा को बाबा साहब ने संविधान में अधिकार बना करके दिया। और आज हमारी बहनें न महज बढ़िया कपड़ा पहन रही है, न सुंदर सुंदर गहने पहन रही है, आज वो शिक्षा के गहनों से अपने को सुंदर बना रही है, पटकारी बनती है। ऐसे सपने पालने पड़ेंगे, ऐसे सपने सजाने पड़ेंगे। हम सब बाबा साहब नहीं बन सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी बनकर के क्रांति तो ला सकते हैं। अपनी बहनों के साथ खड़े तो हो सकते हैं, अपने बहनों को घर से निकाल कर कॉलेजों तक तो पहुंचा सकते हैं, संस्थानों के मालिक तो बना सकते हैं, प्रिंसिपल बना सकते हैं, डीएमएसपी तो बना सकते हैं। ख्वाब देखना पड़ेगा। बाबा साहब ने अरमान सजाए, सपने देखे, ख्वाब देखे, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यदि हम सब यहाँ बैठे हुए जितने माता पिता हैं, आज यदि आप संकल्पित हो लो कि बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए हम अपनी बहू बेटियों को, बहनों को, बच्चों को जो चाहे वो बना सकते हैं, वो सपना हकीकत में बन करके आएगा। आज बाबा साहब को याद करने की जरूरत क्यों है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता क्यों ज्ञापित करना है, क्यों उनको अपना महान मानना है, क्यों उनको अपना आदर्श मानना है। इसलिए मैं तो कम से कम जरूर मानता हूँ। मेरा घर यही जपला में मेरा घर है, चौवा चट्टान एक छोटा सा गांव है, कुछ 100 लोगों की बस्ती होगी। उस गांव से निकल करके और पटना से होते हुए दिल्ली पहुंच जाना और देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना, ये मिलता है बाबा साहब से, ये दिया बाबा साहब। इसीलिए हम बाबा साहब के प्रति इतने ऋणी हैं, इसीलिए हम उनके अनुयायी हैं, इसीलिए हम उनके भक्त हैं, इसीलिए हम उनके चाहने वालों में शामिल हैं, इसीलिए हम उनको मानने वालों में शामिल हैं। और उन्होंने जो जो कहा उसको हम मानने के लिए तैयार रहते हैं। और उसी का नतीजा है कि हम सब आपके बीच में आ जाते हैं। और मैं एक अकेला उदाहरण नहीं हूँ, करोड़ों ऐसे भारत के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे दलित लोग हैं, हमारे वंचित समाज के लोग हैं, जिनको बाबा साहब के दम पर अपने जीवन को बेहतर कराने का मौका मिला। अब रोहनी के कहत तो रोहनी का भी डॉक्टर साहब बड़का बड़का बतियाए थत खाली, लेकिन रोहनी के जान के हैरानी होता, आज से 25-30 साल पहले हमने के घर में खाए के भी मुश्किल हलक, जे खुदी चाउर के सब फेंक दे या ओकरा हमने जाके 2 रुपया 1.5 रुपया किले खरीद करके उधर कमदारपुर से लेके हमने घरे हुई थली और ओकर खिचड़ी बना के हमने खाई थली। गरीबी से शिक्षा का ताल्लुकात है, मुश्किलें होती है, हम गरीब हैं तो पढ़ने में बाधा होता है, लेकिन हम ठान ले यारो, हम ठान ले दीवार फाड़ने के लिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, कंचनजंगा के पर्वतों को पार करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। मेरे माता पिता ने, मेरे दादा दादी ने ठान लिया था, बेटा यदि पढ़ना चाहता है तो पढ़, जहां जाना है जा, आसमान उड़ना चाहता है, आसमान नापना चाहता है, नाप आसमान को। 40-42 बरस हमका उम्र हो रहा है और हम देश के कोने कोने में घूम करके पढ़ाई भी कर रहे हैं, लोगों से जुड़ भी रहे हैं, लोगों से अनुभव भी साझा कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में हम साथी भी बन रहे हैं। ये उड़ान नहीं तो और क्या है? उड़ान पंख से नहीं हौसलों से होती है। कभी हौसला जुटा कर देखना कैसे आसमान मोड़ पाते हैं। और पंख दिखता नहीं है भैया, हौसले दिखते नहीं हैं, वो महसूस किए जाते हैं। आज मैं महसूस करता हूँ कि मुझे पंख है, औरंगाबाद से उड़ करके मैं आपके बीच में आ जाता हूँ। तो इसलिए हौसलों की उड़ान के ख्वाब देखो। और पंख ऐसे कोई बाजार में बिकते नहीं है, पंख उगाने पड़ते हैं, साहस करके, समझ करके, ज्ञान बढ़ा करके, बाबा साहब लोगों जैसे लोगों का अनुयायी बन करके, उनका मार्गदर्शन लेकर के। तो मैं कम समय में बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब का जीवन यानी जन्म उस दौर में हुआ जब मनु का विधान था, जब मुश्किलें थे, जातिगत विषमताएं थी, भेदभाव था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। हमारे लोग पढ़ सके, हमारे लोग आगे बढ़ सके, हमारे लोग अच्छा भोजन कर सके, अच्छा कपड़ा पहन सके, हमारे लोग अपनी बेहतरी का सपना देख सके, ये सब बहुत मुश्किल थी। बाबा साहब उस दौर के लोग थे, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी बाबा साहब ने अपने हौसलों को उड़ान दी और जो चाहा अपने जीवन में पाया। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, भारत के धरती से निकल करके उधर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए, लंदन उधर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए और बड़ी बड़ी DSc की उपलब्धियां, PhD की उपलब्धियां, वो सारी डिग्रियां और कई भाषाओं के जानकार बने। ये सब साधारण व्यक्ति के बस का बात नहीं है। ये ख्वाब देखने वाले जब ख्वाब को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व लुटाने पर आ जाते हैं, तब ऐसे सपने पूरे होते। यही सब बात बाबा साहब से सीखना है। तो बाबा साहब जब छोटे थे तो आप सब जानते हैं कि 4-5 बरस की उम्र में जब बाबा साहब के पिताजी का तबादला कहिए या जब वहाँ से बदली हो गई, तो उनके पिताजी जो है वहाँ से महाराष्ट्र चले गए और वही महाराष्ट्र में अंग्रेजों के द्वारा जो भूमि आवंटित की गई है, बाबा साहब वही रहने लगे। लेकिन ये मनुवाद का जो व्यवस्था था, मनुस्मृति थी, वो महाराष्ट्र में नहीं था,
वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नहीं था, देश के कोने कोने में ये मनुवाद की जड़ें फैली हुई थी। ये असमानता की जो विष था चारों तरफ फैला हुआ था। बाबा साहब भाग के कहाँ जाते? बाबा साहब के पिता को अपमान झेलना पड़ता था, पूरे परिवार को अपमानित होना पड़ता था, फिर भी बाबा साहब के पिताजी चाहते थे कि चाहे जो हो जाएगा हम अपने बेटा को पढ़ाएंगे, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ हो सकता है, जिंदगियां बदल सकती है, सपने पूरे हो सकते हैं। बाबा साहब स्कूल में लेके गए, बाबा साहब के पिताजी बाबा साहब को पढ़ाने के लिए स्कूल में लेकर के गए, तो इतना आसान नहीं था कि स्कूल में लेकर के जाइएगा, अरे आओ 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 भैया आओ अंदर बैठ जाओ, ऐसा होगा, ऐसा नहीं था। पहले तो ना नुकुर हुआ, ना 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 ये सब धोबी चमार गडरी दुसाद पासवान ये सब कहाँ पढ़ेगा, यानी दलित नहीं पढ़ सकता है, ये सब लिखा है किताब में, मनु ने लिख के दिया है कि शूद्रों को ज्ञान प्राप्ति का अधिकार नहीं है, तो भैया कैसे स्कूल में चले जाओगे। फिर भी अनुनय विनय करने पर अंग्रेजों के दबाव था, थोड़ा माहौल बदला हुआ था, बाबा साहेब को उस विद्यालय में शर्त पर एडमिशन मिला। क्या शर्त थे? कि तुमको घर से अपना टाट लेके आना होगा, अपना खाना लाना होगा, ब्लैक बोर्ड नहीं छूना होगा, स्कूल में रखा हुआ घड़े से पानी निकाल के नहीं पीना होगा। बात समझ रहे हैं? तो बोले कि जो हो मंजूर है, हम पढ़ेंगे। लेके बाबा साहब को वहां बैठना स्वीकार था, जहां हमारे दूसरे बच्चे स्वर्णों के बच्चे चप्पल जूता बाहर खोलते थे, वहीं बाबा साहब बैठ जाते थे, और हुआ भी। लेकिन पढ़ने की भूख, पढ़ने की ललक, पढ़ने का प्यास इतना ज्यादा था कि हम बाहर बैठेंगे, घर से डांट लाएंगे और हम घड़े का पानी नहीं पिएंगे, बोर्ड नहीं छुएंगे, लेकिन सबसे प्रतिभावान बनेंगे, सबसे तेज रहेंगे, हम सबसे मुखर और प्रखर रहेंगे। वही आप जानते हैं कि उनके विद्यालय में एक शिक्षक थे, एक गुरु जी थे, और वो कोई होता है बड़ा पिघला हुआ हृदय का या अच्छे हृदय का होता है, कई बार अपने जाति के बंधनों से ऊपर हो जाता है। राहुल संस्कृत्यायन जैसे ब्राह्मण भी होते हैं, जो लोगों के बारे में सोचते समझते हैं, और वो इतिहास भी लिखते हैं, बौद्धिज्म भी अपनाते हैं, और अपने ही ब्राह्मण समाज का बगावत भी करते हैं। बोलते हैं ब्राह्मण कहीं का, कैसे तुम ऐसा लिख सकता है, कैसे तुम श्रेष्ठ हो सकता है, कैसे तुम लोगों को भरमा सकता है। तो राहुल संस्कृत्यायन जैसे लोग भी पैदा हुए। तो अंबेडकर के भी गुरु जो थे वो ऐसे ही विभूति थे, वो बच्चों से प्यार करते थे, लेकिन वो उस विधान, उस व्यवस्था के वो भी एक प्रकार से दबाए सताए थे। फिर भी वो अपने घर से कुछ रोटी और कुछ खाना जो लेके आते थे, रोज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को दे देते थे। लो भीमा तू खा बेटा, बड़ी अच्छा लगता है। और भीमा को भी गुरु के द्वारा दिया हुआ रोटी बड़ी स्वादिष्ट लगता था, साग रोटी, बड़ी स्नेह और श्रद्धा थी, बड़ा प्रेम था दोनों के बीच में। एक बार क्या हुआ कि महाराष्ट्र में ये चलन है कि महाराष्ट्र के गाँव के लोग जो अपने नाम के साथ गाँव का नाम लगा देते हैं, तो उससे अपने लोग पहचान होती है। जैसे हमारा नाम है, गांव का नाम चौवा चट्टान है, ये महाराष्ट्र में होता तो जन्मेजय कुमार चौवा चट्टानी, ऐसा हमारा नाम होता। तो बाबा साहब का नाम शुरू में अम्बेडकर नहीं था, अम्बेडकर कुछ ऐसे करके उनका गांव का नाम था, सुनने में टेढ़ा लगता था। तो जो उनके गुरुजी थे उनका टाइटल था अम्बेडकर। तो बोले कि भीमा ऐसा काहे नहीं करते हो, तुम अपने नाम को जरा सीधा करके हमरा ही वाला नमुआ काहे नहीं जोड़ लेते हो अम्बेडकर। हाँ, तो बाबा साहब को पसंद आया और बाबा साहब ने उसी दिन से अपने नाम के साथ वो अम्बेडकर टाइटल जोड़ लिया, तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर बन गए। ठीक है, तो किसी का दिया हुआ नाम इतना शोहरत कमाएगा, ये बड़ी बात है। और यहीं तक कारवां नहीं रुका। जब बाबा साहब बड़े हो गए, जब बाबा साहब अच्छे पढ़ लिख करके गुणवान बन गए, जब वो गोलमेज सम्मेलन यानी कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विदेश जा रहे थे, तो उनके अम्बेडकर गुरु जी ने उनको चिट्ठी लिखा और उद्गार व्यक्त किया कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो शिष्य है, मेरा जो चेला है, वो पढ़ लिख करके इतना विद्वान, इतना महान बन गया कि भारत की धरती से निकल करके अपने लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए विदेश में जा रहा है। उनको बहुत अच्छा लगा। जब बाबा साहब विदेश से पढ़ाई करके आए तो अपने गुरु जी से मिलने आए, उनके लिए वस्त्र लेकर के गए। इस घटना से इतना हमको सबक लेना है कि जो गुरु जी हमारे लिए पढ़ाते हैं, हमारी बेहतरी सोचते हैं, हमारे जीवन में हमें अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, उनके प्रति ऋणी होना चाहिए, उनको कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। मैं भी आज अचानक 40 वर्ष का नहीं हो गया, मैं भी कभी पैदा हुआ था, मैं भी कभी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था, कभी मध्य विद्यालय में पढ़ा। तो ये समय हम पढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो आज भी हमारे जिन गुरुओं ने, चाहे वो दूसरे किसी भी जाति को हो, जिन्होंने हमें पढ़ाया, जिन्हें हमें इस काबिल बनाया, जिन्हें हमें आगे का मार्ग दिखाया, उन सबके प्रति मैं आज विशेष दिवस पर बाबा साहेब की जयंती पर उन तमाम गुरुओं को जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखने का अवसर मुझे दिया, उन सबके प्रति मैं स्नेह समर्पित करता हूँ। कुछ लोगों को तो आपको जान के राजकुमार जी हैरानी होगी कि जब मेरा पहला पोस्टिंग हुआ डाल्टनगंज में, जब मैं डॉक्टर बन करके गया, तो वो 20 साल पहले के वो तमाम जो शिक्षक थे रिटायर हो गए थे, बहुत बुजुर्ग हो गए थे, वो सब कुछ बीमारी से जब आए और जब मुझे बताया गया कि सर जानते हैं कौन है, ये महेंद्र गुरु जी है, ये जो है कि ये कांति सर है, तो भैया यही तो पढ़ाते थे।
मारते थे बड़ी दुखाता था, लेकिन उस दर्द के पीछे भी वो प्यार था कि आज नहीं मारेंगे तो तू बैल बन जाएगा और मारेंगे तो डॉक्टर बन जाएगा पढ़ाई करके। ये उनके पीछे उनकी भावना होती थी। तो वो तमाम गुरु के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। आज के बच्चे जो है मेरी मास्टर जी थोड़ा सा मार दे, थोड़ा डांट दे, थोड़ा बोलेंगे मोबाइल को अंदर रखो, पढ़ता नहीं है, तो हम अपमानित करते हैं, कई दफा उनसे लड़ने पर आ जाते हैं। आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो युवा साथी हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने गुरु के प्रति जो है कि श्रद्धावान बने, निष्ठावान बने। यही गुरु का पढ़ाया हुआ जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत दूर तक बात जाती है। तो इस प्रकार से बाबा साहब के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है और उससे प्रेरित होने की आवश्यकता है। प्रेरित इसलिए भी हुआ जा सकता है कि जब एक साधारण व्यक्ति को के सामने परिस्थितियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो एक व्यक्ति आम आदमी से महान आदमी बन जाता है। एक आदमी छोटी पहचान से विश्व रत्न बन जाता है। वो तथागत की शिक्षाओं को ग्रहण करके वो बोधिसत्व बाबा साहेब बन जाता है। ये साधारण व्यक्ति असाधारण बन जाते हैं। यही बाबा साहेब से सीखने की जरूरत है। जो व्यक्ति दलित घर में पैदा हुआ, जो व्यक्ति पूरा अपमान सहा, जिस व्यक्ति को सभी प्रकार की विषमताएं झेलने को मिली, वो व्यक्ति बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बन जाता है, जिसका कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दीवारों पर जिसका नाम लिखा हुआ है। जब विश्व के महान पुरुषों की गिनती होती है तो वो 5 महान पुरुषों की श्रेणी में श्रेष्ठ आता है। ये बना जा सकता है और ये छोटे बच्चे हमारे इस पिछुलिया कचनपुर गांव के लोग भी बन सकते हैं, यहाँ की बेटियां भी बन सकती हैं ऐसा, यदि अपना विश्वास पाल ले तो। बाबा साहेब का विश्वास ही था जो उनको इतना दूर तक ले गया, उनको इतना महान बनाया। तो उनके जीवन से ये सीखने की आवश्यकता है कि हम यदि बनने पर आ जाए, हम अपने आप को तराशने पर आ जाए, हम अपने को चमकाने और पॉलिश करने पर आ जाए, तो हम हीरा बनकर निकलते हैं। हम वो सूरज की भांति चमक सकते हैं जब हम यदि अपने को सूरज बनाने पर आ जाए। एक दीपक को हम यदि जलाते हैं तो वो भले एक प्रकाश देता है, वही दीपक कई दीपकों को जला करके पूरे जमाने को रोशन करता है। हमें ऐसा दीपक बनने की जरूरत है। तो बाबा साहेब के जीवन इतना बृहद है, इतना बेहतर है कि आपको किसी के जीवन में झांकने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई युवा यदि डिप्रेशन का शिकार हो, बोले कि अब हम क्या करें, हम तो बड़ी मुश्किल में है, तो आप बाबा साहेब के जीवन को पढ़ना, उनके जीवन को समीप जाकर के बस समझने की कोशिश करना कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन दौलत तमाम चीजों के कमी के बावजूद, इतने अपमान के बावजूद, किसी का साथ नहीं होने के बावजूद भी जो बोधिसत्व बन सकता है, जो PhD कर सकता है, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का हीरो बन सकता है, जो विश्व विजेता बन सकता है, तो तुम तो आज कुछ चंद रुपयों के लिए मोहताज हो। तुम अपने जीवन से क्यों हारते हो? तुम अपने जीवन को क्यों बोलते हो कि अब हमारा जीवन जो है कि मुश्किल में पड़ गया? तुम क्यों ऐसे कहते हो कि अब मैं यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ? निकला जा सकता है, उड़ा जा सकता है, आसमान नापा जा सकता है। ये हौसला बरकरार रहना चाहिए मेरे दोस्तों। समझी थी या ना बात? जाई थी या भीतर तने तने हाँ हूँ कुछ करते नहीं, हम बकबक कैले जाई थी तो कैसे चलत ऐसे समझ में आई थी ना? हम अपनी वाणी को विराम दे देंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ये बातें बहुत जरूरी है कि हमको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमको अपने घर में, अपने समाज में, बहुजन समाज में जन्मे हुए से पुराधाओं को पढ़ने की जरूरत है। किताबों से निकाल करके उनको अपने आचरण में लाने की जरूरत है। खेत खलियान चौक चौराहों पर उनको ला करके उनकी चर्चा करने की जरूरत है। जब युवक दारू शराब की चर्चा करते हैं, कमरिया लपा लप वाला गाना देखते हैं, उसको रोक करके बाबा साहेब को पढ़ने की जरूरत है। उनके विचारों को आपस में बांटने की जरूरत है कि कैसे कर दिए हो बाबा साहब, तो इतना मुश्किल में थे महाराज जी हैं, पूरे दुनिया को एकदम आनंद फानंद एकदम फान दिए, भारत का नाम रोशन कर दिए, संविधान बना दिए और तमाम कानून दे दिए हमारे बहन बेटियों को एकदम खुशहाल होने के लिए। कोई कैसे कर सकता है? अरे ऐसे ही कर सकता है। और यही सीखने की जरूरत है। उनके जीवन का यही प्रेरणादायी बात है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में इतनी सारी बातें कैसे कर सकता है, इतना इतिहास कैसे रच सकता है। कहते हैं कि अकेला चना भाड़ कैसे फोड़ेगा, और ये भाड़ नहीं, अकेले चना ने कई भाड़ फोड़ करके दिखाए, एक नहीं कई भाड़ फोड़ के दिखाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अकेला चना अंबेडकर ने कितने ज्यादा मुश्किलों का सत्यानाश किया, कितने ज्यादा मुश्किलों को लड़ करके उनको खत्म किया, हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वो सोच से परे हीरो बन करके हमारे जीवन को बदल करके चला गया। ये सीखने की जरूरत है उससे। आप सब उनके जीवन की घटनाओं से जानते हैं कि उनको बड़ौदा के जो महाराज थे छत्रपति साहू जी महाराज, जब उनको पता चला कि एक दलित का एक विद्यार्थी है जो बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा है, और अंबेडकर को भी कुछ लोगों ने बोला कि जाओ ना, साहू जी महाराज जो है कि बड़ी सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं। अंबेडकर वहाँ चले गए। अंबेडकर बोले साहू जी महाराज मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे सहयोग चाहिए। अंबेडकर से साहू जी महाराज ने बोला पढ़ लिख के क्या करोगे?
मैं आज के बच्चियों से और युवाओं से पूछता हूँ तो क्या करोगे पढ़ लिख के? आपका जवाब होगा नौकरी लेंगे, एक छोकरी से शादी करेंगे, घर में एसी टीवी लगाएंगे और आराम से टीवी देखेगा, बच्चा लोग के साथ बर्थडे का केक काटेगा और हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। बाबा साहब से पूछा छत्रपति साहू जी महाराज ने, क्यों पढ़ना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो विदेश? छत्रपति साहू जी ने कहा, बाबा साहब बड़ी शिक्षा हासिल करना चाहता हूँ, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, वो तमाम डिग्रियां हासिल करना चाहता हूँ जिनके दम पर अपने लोगों की मुश्किलें तोड़ी जा सकती है, अपने लोगों की बेहतरी ढूंढ कर लाई जा सकती है, अपने लोगों के लिए कानून बनाया जा सकता है। बाबा साहब का बात सुनकर के छत्रपति साहू जी महाराज उछल गए, कूद गए। हमको हमारा मुक्तिदाता मिल गया, हमको ऐसा ही वीर का जरूरत था, हमको ऐसा ही बलशाली और साहसिक व्यक्ति का जरूरत था। और उन्हें घोषणा किया कि दलितों खुश हो जाओ, तुम्हारे मुक्तिदाता के रूप में हमको एक दलित पढ़ने वाला व्यक्ति मिल गया है। और बाबा साहब को सशर्त उन्होंने विदेश पढ़ने के लिए भेजा और विदेश से जब वो बड़ी डिग्रियां लेकर के पढ़ करके आए तो बड़ौदा महाराज के यहाँ नौकरी करने के लिए गए। पहले उनको था कि उनको वित्त मंत्री बनाया जाएगा, पूरा देश का, उनके बड़ौदा महाराज का जो साम्राज्य था उसका वित्त मंत्री बनाया जाएगा। किसी कारण से उनको जो कि सेना का प्रमुख बनाया गया। अब आलम देखिए कि बड़ौदा का जो राजा है वही बोल रहा है कि मेरा सेना प्रमुख है, और किसी कारण से वो बाहर चले गए। उनके बोलने के बाद, राजा के बोलने के बाद भी अंबेडकर को राजभवन में रहने नहीं दिया गया और उनको अपमान झेलना पड़ा। जब वो ऐसे जाते थे तो उनके सामने से चटाइयाँ और कालीन पलट दिया जाता था, उनको दूर से फाइल से फेंक के दिया जाता था, उनको जिस कुर्सी पे बैठते थे उस कुर्सी को पलट दिया जाता था, उस पर से उसको ऐसे हटा दिया जाता था। इतना अपमान झेलते थे। बात यही नहीं थमी, बाबा साहब को जब महल में नहीं रहने दिया गया तो वो चले गए बाहर रहने के लिए और यहाँ वहाँ भटकते रहे। उनको जगह नहीं मिलता था जाति पूछने पर। संयोग से ऐसा हुआ कि जो आखिरी जो सराय था जिसमें रहने गए तो भीड़ से नहीं पूछा कौन जाति को धोना बताए और उसमें रहने लगे। 24 घंटे के अंदर वहाँ जो पारसी का जो वो धर्मशाला था वहाँ पता चल गया, अरे हमारे धर्मशाला में वो जो रहने आया है वो शूद्र समाज का है, दलित समाज का है। और वहाँ लाठी डंडे लेकर के तमाम लोग बाबा साहब को मारने आ गए। बाबा साहब से खिड़की में से झांक के देखे, अरे हल्ला गुल्ला हो रहा है, कौन है भैया? लाठी डंडा देखे तो डर गए। सब लोग उनको निकाल करके लेके आए। बोले आज का आज और अभी का अभी जो घर है खाली कर दो, क्योंकि तुम शूद्र हो, तुम इस पर नहीं रह सकते। क्या गुजरा होगा बाबा साहब पे सोचते हैं? बाबा साहब के ऊपर जैसे वज्रपात हो गया, जैसे हजार सोने पड़ गए, जैसे सूरज गिर गया उनके ऊपर, आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। उसी में एक बरगद का पेड़ था बड़ौदा महाराज के महल में ही, वहीं जाकर के बैठ गए और सोचने लगे, मैंने इतनी पढ़ाई करके, इतनी डिग्रियां हासिल करके, इतना बड़ा बड़ा संस्थान में पढ़ करके अपने नाम के आगे पीएचडी लगा करके जब मैं इतना अपमान झेल रहा हूँ तो हमारे करोड़ों लोगों के साथ क्या होता जो अज्ञानता के अंधेरे में है, जो गुलामी झेल रहे हैं, जो अच्छा भोजन नहीं कर रहे हैं, जो अपने को समझ नहीं पा रहे हैं, जो संगठित नहीं है, जो एकजुट नहीं है, जो लड़ने की ताकत भी नहीं रखते हैं, उनका क्या होता होगा? वो कितने अपमानित होते होंगे, उनका जो जीवन है किस प्रकार से जानवर की तरह गुजरता होगा। बाबा साहब को उस दिन महसूस हुआ और उन्होंने संकल्प लिया उस वट वृक्ष के नीचे कि आज के बाद से एक एक कतरा मेरे जीवन का हमारे लोगों की मुक्ति के लिए होगा, हमारे लोगों के बेहतरी के लिए होगा, हमारे लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए होगा। और बाबा साहब अपना बूढ़ा बिस्तरिया वहां से लिए और ट्रेन पकड़ के निकल गए वहां से। चिट्ठी लिख करके साहू जी महाराज को उन्होंने बताया कि मैं तो वहां से आ गया, मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ। और वो आसान नहीं था वहां से निकलना। बाबा साहब को कहीं मौका नहीं मिला, कहीं जाकर के पढ़ाए, कहीं वकालत किए, कहीं कुछ किए, कई मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा। बच्चे कोई चीज जो उनकी डिग्रियां थी उसको हासिल करने के लिए विदेश जाना पड़ा, कई प्रकार की आर्थिक तंगी उनके झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। और इसी को बोलते हैं महान पुरुष। हमारे लोगों को आज